यस क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 13 पढ़ेंगे हिंदी का, परिश्रम का फल। क्या नाम है पाठ का? यानी कहानी है एक, परिश्रम का फल। परिश्रम क्या होता है? परिश्रम यानी मेहनत, जो हम मेहनत करते हैं। तो मेहनत अच्छी करेंगे तो क्या फल भी अच्छा मिलेगा। अगर हम मेहनत ही ना करेंगे, आलसी बने रहेंगे, तो उसका फल मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा, है ना। तो परिश्रम का फल, जितनी हम मेहनत करेंगे, है ना, जितना अभ्यास करेंगे, जितनी कोई काम में हम मेहनत, लगन, है ना, लगाएंगे, मन लगाएंगे, तो उस काम में फिर सफलता यानी फल भी हमें उसी हिसाब से मिलता है। अधिक परिश्रम करेंगे तो अधिक अच्छा फल मिलेगा, कम परिश्रम करेंगे तो फल भी कम ही मिलता है। जैसे हमने परीक्षा की तैयारी की, अब यदि अच्छे से तैयारी की है तो हमें फुल मार्क्स मिलते हैं, और वही अगर तैयारी में हम लापरवाही कर दें, कुछ चीज छोड़ दें, कुछ कम लर्न करें, है ना, तो हमें उसके हिसाब से ही फल मिलता है फिर। यानी जितनी मेहनत हम करेंगे उसका फल उसी हिसाब से हमको मिलता है। ठीक है। तो जीवन में भी कोई भी काम हो, हमें उसको परिश्रम से करना चाहिए। ठीक है। पाठ है, देखो। एक गांव था। गांव में कई किसान रहते थे। सभी किसान अपने अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। कड़ी यानी बहुत ज्यादा। उसी गांव में लाल सिंह नामक एक किसान भी रहता था। लाल सिंह बहुत ही परिश्रमी किसान था। किसान जो खेतों में काम करते हैं, फसल उगाते हैं, है ना। और कौन था? लाल सिंह बहुत ही मेहनती किसान था। तो वह अकेले ही अपने खेत की जुताई करता था, यानी फसल जो है बोता था। ठीक है। उसमें बीज बोता, सिंचाई करता, खाद डालता, मतलब इतने सारे काम करने पड़ते हैं ना फसल उगाने के लिए, तो वो सारे वो लाल सिंह खुद अकेले ही करता था, और पूरे साल खेत की देखभाल करता। उसकी फसल गांव के सभी किसानों से अच्छी होती थी। यानी जितने भी गांव में किसान थे, सब में अच्छी फसल लाल सिंह के खेतों में ही होती थी। ठीक है। इसलिए लाल सिंह एक धनी किसान माना जाता था। ठीक है। आसपास के गांवों में उसका खूब नाम भी था। लाल सिंह का एक ही पुत्र था। लाल सिंह के बेटे कितने थे? सिर्फ एक। उसका नाम था रूप सिंह। वह चाहता था कि उसका पुत्र भी उसी की भांति एक सफल किसान बने। तो किसान था उसका पिता, तो वह भी चाहता था कि मेरी तरह ही मैं परिश्रमी और नाम कमाने वाला जो है, अच्छा गांव में किसान बने मेरा पुत्र भी, और गांव में उसके पुत्र की भी यश और कीर्ति फैले। कीर्ति यानी प्रसिद्धि। ठीक है। कीर्ति यानी प्रसिद्धि, की प्रसिद्ध हो जाए, वो भी फेमस हो जाए। ठीक है। इकलौती और लाडली संतान। अब जब घर में एक ही संतान हो तो वो क्या होता है? लाडली होती है। उसी एक होती है इसलिए इकलौती, और लाडली, है ना, लाड प्यार से पाला जाता है, एक होता है इसलिए। तो लाल सिंह ने बहुत ही प्यार से लालन पालन किया और उसको पढ़ाया लिखाया। अब जब रूप सिंह काम करने के योग्य हो गया, यानी कहने का मतलब है वो बड़ा हो गया पढ़ लिख कर, तो लाल सिंह ने सोचा कि अब पुत्र को भी कार्य का प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रशिक्षण मतलब सिखाना, पढ़ाना, लिखाना, है ना, शिक्षित करना। किसके बारे में? यानी जो किसान खेत में कैसे फसलें बोता है उसके बारे में उसको शिक्षा देना। तो परंतु रूप सिंह को खेत में काम करना अच्छा नहीं लगता। वह हमेशा लाड प्यार में रहा, उसने मेहनत कभी की ही नहीं, है ना, बड़े प्यार से पाला पोसा उसको। तो मेहनत करना किसको अच्छा लगेगा? फिर जब बैठे बैठाए आराम से उसकी सेवा हो रही थी, लालन पालन हो रहा था, उसका हर काम बड़े प्यार से हो रहा था, तो वह मेहनत करना क्यों चाहेगा? तो उसको भी क्या है, वो अच्छा नहीं लगता था खेतों में काम करना। दिन भर इधर उधर घूमता रहता। लाल सिंह उसे कृषि संबंधी कार्य सिखाना चाहता था। कृषि यानी जो फसलों वाला काम है, कैसे फसलें बोते हैं, कौन सा बीज कैसे बोया जाता है ना, तो सिखाना चाहता था। परंतु उसका पुत्र रूप सिंह उसकी एक नहीं सुनता था। लाल सिंह ने उसे कई बार समझाया कि बेटा, परिश्रम से ही जिंदगी का गुजर बसर होता है। यानी जो जिंदगी का गुजारा चलता है, यानी जिंदगी जीने के लिए क्या जरूरी है? परिश्रम करना बहुत जरूरी है। पर उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती। यानी उस कान पर जू ना रेंगना मतलब
कुछ असर ना होना, यानी पिता की बातों का कुछ भी असर उस पर नहीं पड़ता था। उसे परिश्रम करना अच्छा ही नहीं लगता था। लाल सिंह बूढ़ा हो चला था। एक बार वह बहुत ही बीमार पड़ गया। अब उसे अपने पुत्र की चिंता सताने लगी। जब पिता उसका बूढ़ा हो चला था, बीमार रहने लगा, तो उसको सबसे पहले चिंता किसकी हुई? उसको अपने बेटे की चिंता हुई कि ये बिल्कुल काम करना चाहता नहीं है, इसको बड़े लाड प्यार से मैंने पाला है, इसलिए ये तो मेहनत भी करना नहीं चाहता। अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो फिर इसका क्या होगा, ये कैसे अपनी जिंदगी का गुजारा करेगा, है ना? तो सताने लगी उसको चिंता। वह सोचने लगा कि जब जमा पूंजी समाप्त हो जाएगी तो फिर मेरे पुत्र का क्या होगा। यानी मैंने जो भी आज तक जिंदगी में कमाया है वह एक ना एक दिन तो खत्म होगा ही, है ना? तो जब जब वो सारे पैसे, यानी जो संपत्ति है मेरी, वो सारी खत्म हो जाएगी, तब क्या होगा मेरे बेटे का, उसको ये चिंता थी। अचानक उसे एक युक्ति सूझी। युक्ति यानी उपाय। उसको एक उपाय सूझा। उसने पुत्र रूप सिंह को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटे, मैंने अपनी कमाई में से बहुत धन बचाया था। वह अपने बेटे को समझाता है कि मैंने धन तो बहुत इकट्ठा कर रखा है तुम्हारे लिए। उस धन से सोना चांदी भी खरीदा है, कि उस धन से सोना चांदी खरीद कर तुम्हारे लिए रख छोड़ा है मैंने। घर में रखता तो चोर चुरा ले जाता, इसलिए मैंने उसे अपने खेत में ही गाड़ दिया है। खेत में ही गाड़ दिया मतलब खेत के अंदर ही, मतलब खुदाई करके जमीन में गाड़ रखा है, छुपा रखा है। बीमारी के कारण मेरी स्मरण शक्ति कम हो गई। स्मरण शक्ति यानी याद रखने की शक्ति, यानी मुझे अब याद नहीं है कि मैंने वो अच्छे से, मेरे को कुछ भी याद नहीं है कि मैंने वो सारा धन खेत में किस जगह में, किस कोने में, कहाँ छुपाया है, ये मुझे याद नहीं है। अब मैं भूल गया हूँ कि मैंने वह धन खेत में कहाँ गाड़ा है। तुम स्वयं ढूंढ लेना। मतलब उसको पता था मैं इतना बीमार हूं, तो अब तुम जो है, तुम्हें ही ढूंढना है वो, कि खेत में है कहाँ वो धन। कुछ समय पश्चात लाल सिंह स्वर्ग सिधार गया, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। अब पिता की मृत्यु का रूप सिंह को गहरा आघात पहुंचा, परंतु समय के साथ सभी घाव भर जाते हैं। कुछ समय बाद रूप सिंह भी उस दुख से बाहर निकला। यानी बहुत दिन तक तो वह दुखी रहा, अपने पिता की याद आई उसको, है ना? क्योंकि जब बड़े होते हैं, सिर पे हाथ रखने वाले होते हैं, तो हमें किसी बात की चिंता नहीं होती, हम आराम से अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं ना। अब उसे पिता द्वारा गाड़े हुए धन की याद आई। अब धीरे धीरे वही उसे अपनी जिंदगी का गुजारा करना था, उसे जीना था। तो उसने वो पिता की बात याद की कि धन है जो खेत में है, तो चलो उसको ढूंढना चाहिए, है ना? याद आई तो उसने खेत में से सोना चांदी निकालने की सोची। हल और ट्रैक्टर चलाकर खुदाई की, क्योंकि धन है वो गाड़ा हुआ है जमीन में, तो अब उसको खुदाई करके ही ढूंढा जा सकता है। पर सोने चांदी का कहीं पता नहीं चला। रूप सिंह निराश हो गया। निराश मतलब बिल्कुल, कि इतना मेहनत की, पूरे खेत में ट्रैक्टर चला दिया, है ना, खुदाई कर ली, कहीं धन नहीं मिल रहा, तो एंड में वो क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है। गांव वालों के कहने पर उसने खुदे हुए खेतों में बीज बो दिया। क्योंकि जब वो पूरा खेत की जो खुदाई करके बैठ गया, तो गांव वाले लोगों ने उसको उपाय बताया कि बेटा अब इतना कर ही दिया है तो इसमें बीज भी बो दो, क्या पता अच्छी फसल हो जाए, है ना? तो सोचा अगली बार फिर प्रयास करूंगा। तो उसने भी लोगों के कहने पर उसमें तो बीज बो दिए, क्योंकि खेत की खुदाई हो चुकी थी, तो उसमें बीज बो दिए। और उसने सोचा कि अगली बार फिर प्रयास करूंगा सोना चांदी ढूंढने के लिए। अब खेतों में अंकुर फूट पड़े, छोटे छोटे पौधे लहलाने लगे, यानी जो बीज है जमीन में, वो बीज फूट फूट कर उनमें से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे, जिन्हें देखकर रूप सिंह को बहुत अच्छा लगा। यानी उसे अपनी मेहनत बहुत अच्छी लगी। हम भी यदि गमले में यदि एक फूल भी यदि हम लगाते हैं, है ना, हमारी मेहनत से हम रोज उसमें पानी दें, तो उसमें यदि पौधा फूल खिले तो हमें कितना अच्छा लगता है ना? वैसे ही उसको भी अपनी मेहनत बहुत अच्छी लगी और वह अधिक मेहनत करने में जुट गया। फिर वह और मेहनत करने लगा अपने खेतों में। रूप सिंह की मेहनत रंग लाई और बहुत अच्छी फसल हुई उसकी खेत में। पिता की तरह ही, जैसे पिता करते थे खेती, वैसे ही उसके खेत में भी उसने जो मेहनत की उसका भी रंग बहुत अच्छा आया और फसलें अच्छी हुई खेत में। फसल बेचकर उसे बहुत रुपए प्राप्त हुए।
वह समझ गया कि उसके पिता ने खेतों में सोना चांदी ढूंढने के लिए क्यों कहा था। अब उसको भी ये एहसास हो चला था कि मेरे पापा ने मुझे क्यों ऐसे समझाया था, क्योंकि मैं खेत में कभी काम करना चाहता नहीं था और उनको मेरे भविष्य की चिंता थी कि ये जीवन में क्या करेगा, कैसे जिंदगी अपनी चलाएगा। तो इसीलिए उन्होंने उन्होंने मुझे सोने चांदी के लिए कहा था। लेकिन लेकिन अब उसे ये एहसास हो गया कि यहाँ कोई सोना चांदी नहीं है खेत में, असली सोना चांदी मेहनत है, मेहनत करने से ही फल मिलता है। तो यह फसल ही तो असली धन है। तब से रूप सिंह खूब मेहनत करने लगा और एक दिन वह भी पिता की भांति बहुत अमीर और नामी व्यक्ति बन गया, यानी फेमस हो गया गांव में। किसी ने ठीक ही कहा है कि मेहनत का फल मीठा होता है, कि मेहनत करेंगे तो उस मेहनत का फल हमेशा क्या कैसा होता है, बहुत मीठा ही होता है। यानी हमारी जिंदगी अच्छे से गुजर जाती है, अच्छे से निकल जाती है। आलसी बने रहेंगे तो जिंदगी का कोई भी काम हम ठीक से नहीं कर सकते। तो मेहनत ही क्या है, जिंदगी का असली रंग है। तो हमें भी करनी चाहिए। अभी हम छोटे हैं तो हमें पढ़ाई खूब मन लगा कर करनी चाहिए, है ना। सारी मेहनत जो है इसी में लगानी चाहिए। ओके।